Today, I will tell you about local winds. So, to understand this topic, you must know that wind always blow from high pressure to low pressure. इस टॉपिक को समझने के लिए आप इस बात को अपने माइंड में रखें कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं. And when I am talking about local winds, just you have to understand that due to the regional temperature or the regional pressure, एक small areas में जो wind arise करती हैं, wind that is moving from high pressure area to low pressure area in a small area due to regional variations in temperature and pressure, that is known as local wind. रीजनल एक बहुत ही छोटे से एरिया में अगर टेम्परेचर और प्रेशर के वेरिएशन की वजह से जब विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है तो उसे हम लोकल विंड्स कहते हैं. नाउ दीज आर वेरी वेरी पीरियोडिक. एक पर्टिकुलर सीजन में इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज सेम like prevailing winds. Prevailing winds, permanent winds और planetary winds, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इनकी डायरेक्शन हमेशा सेम होती है. जहाँ पर मैंने आपको बताया था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जब विंड्स ब्लो करते हैं इन इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दे आर नोन एज ट्रेड विंड्स. और ट्रेड विंड की जो डायरेक्शन होती है इट इज़ ऑलवेज द सेम. बट when वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल विंड्स, आपको याद रखना होगा कि कई बार किसी एक एरिया में सपोज़ पहले हाई प्रेशर क्रिएट हो रहे थे तो ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर वहाँ पर लो प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है. ओके, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर लोकल विंड्स टू ब्लो इन द सेम डायरेक्शन. ये कभी भी सेम डायरेक्शन में ब्लो नहीं करते हैं, इनकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहती हैं. अंडरस्टूड? सो व्हाट इज लोकल विंड्स? लोकल विंड्स आर द विंड्स which arise due to regional variations in temperature and pressure over small area for shorter period of time. किसी एक छोटी सी एरिया में अगर टेम्परेचर में वेरिएशन, टेम्परेचर में चेंजेस आने से अगर विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करते हैं तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो चेंज होती आ जाती हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस. Suppose this is land, okay, this is land and this is water body, okay, this is water body, and you must know that water gets heated up more slowly than land. So water को हीट होने में, गर्म होने में लैंड से ज़्यादा समय लगता है. ओके, land cools, land heats up and cools up faster than water. यहाँ पर मैं land and water इनकी कंपैरिजन कर रही हूँ. आप इस बात को ध्यान में रखें कि land हमेशा water से जल्दी heated up भी होते हैं, गर्म भी होते हैं, and also it cools down faster than water. वाटर से जल्दी गर्म होना, जल्दी ठंडा होना, that is the characteristic of land. So what happens during the day is that this is the sun, and you know the sun rays which are falling, it is coming towards land surface as well as the water surface. जो sun rays हैं, vertical rays or this insolation which is happening, it is happening both on land and water. जो सन की रेज हैं वो लैंड तक और वाटर सरफेस दोनों तक ही पहुंच पा रही हैं, जिस वजह से दोनों ही अपने अपने स्पीड पे गर्म होना, दे विल स्टार्ट हीटेड अप. बट हु विल गेट हीटेड अप मोर फास्टर? कौन ज़्यादा जल्दी गर्म होंगे? डेफिनेटली इट विल बी लैंड, क्योंकि मैंने आपको बताया है दैट लैंड गेट्स हीटेड अप एंड इट गेट्स
cool down more faster than water. वाटर से बहुत ही जल्दी ये गर्म भी हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी ये ठंडे भी हो जाते हैं. सो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो लैंड की टेम्परेचर होगी दैट विल बी हायर कंपैरेटिवली टू द वाटर सरफेस. लैंड सरफेस की जो टेम्परेचर होगी वो ज़्यादा होगी वाटर सरफेस के टेम्परेचर से. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैंड इज गेटिंग हीटेड अप फास्टर. यहाँ पर लैंड क्या हो रहे हैं, बहुत ही जल्दी गर्म हो रहे हैं. ओके, इट इज absorbing heat much faster. So definitely here the temperature will be low. The temperature will be high. And due to high temperature, the pressure over the land is low. You know, जहाँ कहीं भी टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होते हैं. क्यों? Just because the molecules of the air gets expanded and they move freely and they rise up. The air gets light. So हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, कंपैरेटिवली यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी लो टेम्परेचर ओवर वाटर. व्हाई इज दैट सो? क्योंकि सन की जो रेज हैं वो लैंड को जल्दी हीटेड अप कर रही हैं, जल्दी गर्म कर रही हैं, जिस वजह से लैंड सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो हाई होगी और कंपैरेटिवली जो सन रेज हैं वो वाटर को बहुत ही स्लोली क्या कर रही है, हीटेड अप कर रही है. तो कंपैरेटिवली यहाँ पर लैंड से टेम्परेचर कम होगा. सो डेफिनेटली इफ देयर इज लो टेम्परेचर, pressure will be high. High pressure will be created over the water surface. Now, what I said, just keep this thing in your mind that wind always blows from high pressure to low pressure. Wind हमेशा high pressure से low pressure की तरफ move करते हैं. Now, the wind will move from this high pressure to low pressure. और इसे हम कहते हैं सी ब्रीज, बिकॉज हियर विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड एरिया. सी ब्रीज, इसे हम सी ब्रीज कहते हैं. अंडरस्टूड? सी ब्रीज. लैंड इज हीटिंग अप, land is getting heated up faster than the water. That's why the temperature is high. And the pressure that is exerting over here is low pressure. Contrary to it, water is getting comparatively slowly heated up, and that's why the temperature here is low. And the pressure that is creating over the water surface is high pressure. And I have already told you that the wind blows from high pressure to low pressure. Wind हमेशा high pressure से low pressure की तरफ move करते हैं. Now high pressure is exerting over the sea or the water bodies, and the wind is blowing from this direction to land areas. So इस breeze को या इस local wind को हम sea breeze कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर wind जो है वो sea से land की तरफ move कर रही हैं. Understood? Blow कर रही हैं. So that is known as sea breeze. Now let's understand about land breeze. Just a sec. Okay. Yeah. Now during the night what happens, ये आपको समझ में आ गया sea breeze क्या होते हैं. And still if you have any doubts you can ask me. Now what happens during the night, land gets cooled down faster than water. Land जो है वो water से जल्दी ठंडे हो जाते हैं. ओके, यहाँ पर मैं कंपैरेटिव स्टडी कर रही हूँ. सो लैंड जो है यहाँ पर वाटर से जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं.
जिस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जो होते हैं वो लो होते हैं. Okay, and the temperature over the water surface is higher as compared to the land area. लैंड एरिया के कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो वाटर सरफेस में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होते हैं, हाई होते हैं. ओके, एंड इफ द temperature is low over the land surface, the pressure will be high. High pressure will be exerted in the land surface. And in water there will be low pressure. ये आप समझ रहे हो? Like previously हमने ये कहा कि लैंड को गर्म होने में और ठंडे होने में बहुत जल्दी मतलब वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं. सो जब सन की रेज लैंड पर पड़ रही थी तो वो उतनी ही जल्दी गर्म हो गए थे, वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था, विच इज़ वाई the pressure was very low, and during the night it is getting cooled down very faster as compared to the water. So comparatively water में जो temperature थी वो higher थी than the land because it takes more time to get cooled down. So यहाँ पर आप देखिए कि हाई प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं लैंड में एंड वाटर सरफेस में low pressure create हो गए. So now from where the wind will move, from where, on which direction wind will move? Yeah, wind will move from high pressure area to low pressure area, that is from land to water bodies. So this breeze or this local wind is known as land breeze. Understood? This breeze or this local wind is known as land breeze. Is that okay? Yeah. So that is what I was trying to explain you. अब देखिए यहाँ पर there is one more question is that कि किस तरह से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, सॉरी एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करते हैं. सो आपने देखा होगा कई बार द एरिया विच इज lying near any water bodies, they are cooler during the day. वो क्या होते हैं, डे के वक्त क्या होते हैं, बहुत ही ठंडे होते हैं. Why is that so? क्योंकि वहाँ पर जो वाटर में क्या थी, वाटर में हाई प्रेशर क्रिएट हो रही थी, यहाँ से एंड लैंड में लो प्रेशर क्रिएट हो. नाउ ड्यूरिंग दिस डे सी ब्रीज वॉज हैपनिंग, सी ब्रीज हो रही थी, जहाँ पर ये जो एयर है, जो कोल्ड एयर है, वो किस तरफ मूव करती थी, लैंड की तरफ मूव कर रही है. सो दैट्स व्हाई द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरियाज रिमेन्स लो थ्रू आउट द ईयर इन डे. Okay, now that was the local wind. I hope you all are clear, and if you have any doubt you can just ask me. Okay, now let's talk about the monsoon. So monsoon is just like sea breeze and land breeze on large scale. जिस तरह से हमने local wind समझा है उस तरह से हमें monsoon, अगर हम local wind समझ चुके हैं तो monsoon को समझने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. So what is the thing here? Generally the monsoon is experienced by tropical regions. ट्रॉपिकल रीजन्स में मानसून एक्सपीरियंस किए जाते हैं. अदर देन दैट टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, दे आर द एरियाज वेयर देयर इज मिनिमल अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ओके, विच हैपन्स देयर, वहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में रेनफॉल होते हैं. सो बेसिकली जब भी हम मानसून की स्टडी करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल मानसून. सो ट्रॉपिकल मानसून that is from south east and southwestern Asia. अब आप ये देखिए, you have to understand this by the seasons, summer season and winter seasons. So what happens is that during summer season the interior of the like this, I am just taking example of India, okay, because India is a part of Asia. So during summer seasons what happened, गर्मियों के मौसम में जो एशिया के इंटीरियर
लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ड्यू टू इंसोलेशन, ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं. ओके, द इंटीरियर ऑफ द एशिया गेट्स हीटेड अप वेरी फास्टली ड्यूरिंग समर सीजन. समर सीजन में जो एशिया की, और स्पेशली आई एम टॉकिंग हियर अबाउट इंडिया, इनकी इंटीरियर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है. ओके, और as compared to the ocean which is lying in the three sides में जो ocean है, they gets more time to get heated up, उसे गर्म होने में क्या ज़्यादा टाइम लगते हैं. ये जो हमने लोकल विंड्स में पढ़ा है वही मैं आपको बता रही हूँ. So in the interior of the Asia, the pressure is what will be the pressure because of high temperature, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इंडिया की जो इंटीरियर है समर सीजन्स में क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, और जिस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही हाई होता है, रिजल्टिंग इन लो प्रेशर. और यहाँ पर किस तरह की प्रेशर क्रिएट होती है, लो प्रेशर क्रिएट होती है. एंड एज कंपेयर्ड, मैं कंपेरेटिवली आपको बताऊं तो वाटर बॉडीज जो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, द वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड in all three sides, they get heated up very slowly as compared to the land surface of India. इंडिया की लैंड सरफेस से वो बहुत ही धीरे धीरे वो गर्म होते हैं, जिस वजह से यहाँ की टेम्परेचर लैंड से थोड़ी कम होती है, लो टेम्परेचर होती है, एंड दैट्स वाई द प्रेशर हियर इज हाई प्रेशर. ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल कि समर सीजन्स में जो लैंड एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते हैं. इट गेट्स हीटेड अप वेरी फास्टली, और जल्दी गर्म होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है. एंड यू नो द इफ देयर इज टेम्परेचर इज हाई, द प्रेशर विल बी लो. जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर प्रेशर लो होते हैं, और जहाँ पर लो टेम्परेचर है वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होंगे. सो नाउ wind or the monsoonal wind blows from high pressure to low pressure area, that is from oceans to the interior of the Asia or to the interior of the interior of India. Okay, अब जब ये हवाएं, ठीक है, जब सी ब्रीज होती हैं तो वो अपने साथ क्या लेकर राइज करती हैं, एयर क्या अपने साथ राइज करती हैं लेकर, साथ में बहुत सारे वाटर वेपर. एंड जब ये वाटर वेपर इतने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जब इस डायरेक्शन से ये एंटर करते हैं, देन दे मेक क्लाउड्स हियर. वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर क्लाउड्स बनाते हैं, एंड व्हेन दे गेट दैट क्लाउड्स गेट कूल डाउन, जब वो क्लाउड्स ठंडे हो जाते हैं, देन दे प्रेसिपिटेट in the form of water or the rainfall. Okay, that is what the monsoon is. और इसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, क्योंकि जो विंड्स हैं वो किस डायरेक्शन से इंडिया में एंटर कर रहे हैं, फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और इसे हम एडवांसिंग मानसून भी कहते हैं. वी कॉल इट एज एडवांसिंग मानसून. ओके, विच इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग और आफ्टर द समर सीजन. एंड रिट्रीटिंग मानसून, जो अभी हमने देखा कि कई बार ठंड से पहले थोड़ी बहुत बारिश होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज रिट्रीटिंग मानसून, जहाँ पर हैदराबाद जैसे शहरों में बाढ़ आ जाती है. सो व्हाट इज़ रिट्रीटिंग मानसून? रिट्रीटिंग मानसून मीन्स, आप देखिए विंटर सीजन्स में क्या होते हैं, विंटर सीजन्स में टेम्परेचर जो है वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं इन द लैंड एरिया. लैंड एरिया में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और कंपैरेटिवली यहाँ पर ओशियन में या वाटर बॉडीज़ में प्रेशर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही लो होते हैं. That's why wind blows from the interior of Asia, interior of India towards the water bodies की तरफ वो मूव करते हैं, एंड दैट इज नोन एज रिट्रीटिंग मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून, क्योंकि यहाँ पर जो विंड की डायरेक्शन है वो क्या है, फ्रॉम नॉर्थ
east, it is blowing towards the water bodies.